नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान में चल रहे वर्तमान सत्ता संघर्ष में घर का भेदी लंका ढाए कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने वाले कोई और नहीं अपितु उन्हीं की पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और उनकी अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट हैं। जबकि ऐसे सुनहरे मौके का फायदा उठाने में यदि भाजपा असफल रहती है तो उसका जिम्मेदार भी कोई और नहीं अपितु भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष व 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। यहाँ पर सचिन द्वारा अपनी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के चलते बागी होने की बात तो समझ में आती है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा अपनी ही पार्टी का साथ नहीं देने की वजह जानने के लिए हमें थोड़ा अतीत में झांकना होगा। ये 14 सितंबर 2019 का वो दिन था जब राजस्थान बीजेपी के 20 सालों के इतिहास में एक असामान्य घटना घटी और वसुंधरा राजे की इच्छा के विपरीत सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया। उस दिन वसुंधरा राजे जयपुर में ही थी, मगर वो सतीश पूनिया को बधाई देने के लिए बीजेपी कार्यालय नहीं गई। वजह साफ थी, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व युवा जोश को आगे लाने का मानस बना चुका था, जबकि अब तक यह हो रहा था कि राजस्थान में भाजपा मतलब वसुंधरा और वसुंधरा मतलब भाजपा। यही वजह रही कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी लाख कोशिशों के बावजूद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सिर्फ इसलिए प्रदेशाध्यक्ष नहीं बना पाए क्योंकि वसुंधरा गजेंद्र सिंह के नाम पर राजी नहीं थी। इतना ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जब राजस्थान का बच्चा बच्चा राजे के खिलाफ होकर यह नारे लगा रहे थे कि मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, उस समय भी केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा से राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को छोड़कर केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वसुंधरा नहीं मानी। चूंकि उस समय गजेंद्र सिंह को भाजपा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, इसलिए तब से ही गजेंद्र सिंह वसुंधरा के आंख की किरकिरी बने हुए हैं। वर्तमान दौर में भी यदि गहलोत सरकार गिरती तो यह तय था कि केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा को तो किसी भी हाल में राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाता। इसीलिए यह माना जा रहा है कि वसुंधरा ने रायता फैला दिया। बकौल हनुमान बेनीवाल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस में उनके करीबी विधायकों से दूरभाष पर बात करके उनसे अशोक गहलोत का साथ देने की बात कही। सीकर व नागौर जिले के एक एक जाट विधायकों से राजे ने खुद इस मामले में बात करके सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा। बेनीवाल का दावा है कि इस बात के उनके पास पुख्ता सबूत हैं। ठीक इसी प्रकार सचिन पायलट ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे सिंधिया की मदद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजे ने वर्ष 2017 में जयपुर का सरकारी बंगला जीवन भर के लिए खुद को आवंटित कर लिया था। पिछले साल हाईकोर्ट ने वसुंधरा का वह आदेश निरस्त कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन करने के बजाय राज्य सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। पायलट ने ऐसे कई और उदाहरण प्रस्तुत किए जिनसे लगता है कि गहलोत भाजपा नेता वसुंधरा राजे को सहयोग करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी शुक्रवार को आयोजित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो क्लिप जारी करके मुख्य निशाना गजेंद्र सिंह पर ही साधा है, जो वसुंधरा के कट्टर राजनीतिक दुश्मन हैं और अशोक गहलोत के बेटे वैभव को जोधपुर में लोकसभा चुनाव हराकर सांसद बने हैं। इन तमाम घटनाक्रम के मद्देनज़र लगता यही है कि अशोक गहलोत ने वसुंधरा के सहयोग से सचिन को और वसुंधरा ने अशोक गहलोत के मार्फत गजेंद्र सिंह को निपटाकर राजस्थान की राजनीति में अपने अपने हित साध लिए हैं।
इस बात की संपूर्ण जानकारी होने के बावजूद भाजपा नेताओं की मजबूरी देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को वसुंधरा के बचाव के लिए आगे आना पड़ रहा है। इसे राजनीति की निष्ठुरता कहें अथवा राज्य का राजनीतिक कौशल, जो खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहना, करना और समझाना बखूबी जानती है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।